Hello everyone. Today we will study about human heart. तो हार्ट जो कि एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारी थोरैसिक कैविटी यानी कि डायफ्राम से ऊपर वाली जगह और नेक के नीचे वाली जगह यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो लिखें अगर इसको तो इट इज़ प्रेजेंट इन द thoracic cavity between the two lungs slightly tilted on the left। तो दिल थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है और ये हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ट है, झुका हुआ है। अगर बात करते हैं एक दिल के साइज की, तो हमारी जितनी मुट्ठी होती है, ह्यूमन फिस्ट, उतना साइज होता है हार्ट। तो इट इज फिस्ट साइज्ड। अब आपको ये लगेगा कि जो छोटा बच्चा है उसकी फिस्ट का साइज़ छोटा होता है और एक अडल्ट का साइज़ बड़ा होता है, तो मतलब हार्ट छोटे बच्चे में भी थोड़ा साइज़ में छोटा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हार्ट का ग्रोथ होती है विथ एज। तो जितना आपका फिस्ट का साइज़ है, मुट्ठी का साइज़ है, उतना आपका हार्ट होता है। अगर बात की जाए इसके ऑरिजिन की, देखिए हमें पता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक ही सेल से ओरिजिनेट हुए हैं और उस सेल का नाम है जाइगोट। अल्टीमेटली जाइगोट के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि वो पूरी बॉडी के डिज़ाइन को बना सकते हैं। और जाइगोट जब डिवाइड करता है तो कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि मोरूला, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टुला, और बनता है फिर एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं गैस्टुला। गैस्टुला के पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जर्म लेयर्स मतलब है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ये वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जिससे पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है गैस्ट्रोला में एक्टोडर्म, उससे अंदर होती है बीच में मेसोडर्म, और सबसे अंदर होती है एंडोडर्म। तो अगर बात की जाए हार्ट की, तो हार्ट हमारी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से आई है। मेसोडर्मल ऑरिजिन है इसका। सिर्फ हार्ट ही नहीं, ब्लड वेसल्स है ना, लिम्फ वेसल्स, जितना भी हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, सारा कहाँ से आया है? मेसोडर्म से आया है। तो ये जनरल बात है थी हार्ट को लेकर। अगर मैं स्पेशली ह्यूमन हार्ट की बात करूं, स्पेशली अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूं, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, खाने हैं, बॉक्सेस हैं, जो आपस में सेपरेटेड है। ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। दो चैम्बर छोटे हैं जिन्हें हम बोलते हैं एट्रियम, और 2 चैम्बर बड़े हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो 2 आपके पास एट्रियम है, 2 आपके पास वेंट्रिकल है। अब इस डायग्राम से एक बार हम सारा फ्लो ऑफ ब्लड समझते हैं कि हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है, कौन सी वेसल्स होती हैं जो खून को इसकी तरफ लेके आती हैं और कौन सी वेसल्स होती है जो खून को इससे दूर लेके जाती हैं। तो वो सारी बातें करते हैं। अभी मैं इस पोर्शन को रब करता हूँ।
तो हमें एक बात हमेशा याद करनी है कि जो वेसल हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है उसे बोलते हैं वेन, और जो वेसल हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती है उसे बोलते हैं आर्टरी। तो पहली वेसल का नाम है वेन, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी कैसी वेसल है? ये वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसके बाद आपको अपने आप से समझ में आएगा कि कौन सी वेसल कहाँ होगी। अभी हमने कुछ इसमें मार्क नहीं किया, आगे करेंगे। एक फिनोमिना होता है डीऑक्सीजनेशन नाम का, जिसके अंदर ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है। और इसका ठीक उल्टा फिनोमिना होता है ऑक्सीजनेशन नाम का, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। अगर मैं बात करूं डीऑक्सीजनेशन की, मतलब ऑक्सीजन को छीना जाएगा। ऑक्सीजन को कौन छीनेगा? जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसे है जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, जिसे हम सेल बोलते हैं, और सेल से मिलकर बना है टिश्यूज। मान लीजिए ये मैंने बहुत सारे सेल्स बनाए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे हम बोलते हैं टिश्यूज। और आपको पता है कि टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर एक रिएक्शन होती है कुछ ऐसी, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन मैंने लिखी है रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी। मतलब यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और CO2 प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब CO2 का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। यहां पर आती है तीसरे टाइप की ब्लड वेसल्स, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है टिश्यूज के साथ, और इन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड होता है जो आया है लंग्स से। ऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। अब मुझे बताइए, क्या यहां पे एक ग्रेडियंट बना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन? क्या यहां पे डिफ्यूजन हो सकता है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा ब्लड में है और कम टिश्यूज में है, तो ये टिश्यू से, ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूज कर जाएगी। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कहां पे है? वो ज्यादा है टिश्यूज में, और वो आ जाएगी ब्लड में। इस इवेंट को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन, कि ब्लड की ऑक्सीजन छीन ली गई और उसको CO2 दे दी गई। अब अगर CO2 अंदर आई है तो उसकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन बाहर गई है, इसकी वजह से
ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाएगा, और ऐसे ब्लड को आप बोलते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी। अभी ये डीओबी जाता है लंग्स के पास, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, और लंग्स की सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर एक एल्वियोलाई को बनाया जाए तो वो ऐसा दिखता है, और इसके कांटेक्ट में भी कुछ कैपिलरीज होंगी, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलर कैपिलरीज। ये आपकी टिश्यू कैपिलरीज थी, और ये आपकी एल्वियोलर कैपिलरीज है जो एल्वियोलर के बगल में है। अब ये ओबी डीओबी ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचता है लंग्स तक। जब ये जाएगा, तुम्हें पता है CO2 अमाउंट हाई, ऑक्सीजन अमाउंट लो, ऐसे ब्लड को बोलते हैं डीओबी। और जैसे ही कांटेक्ट में था लंग्स के, अब बताओ, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो फ्रेश एयर अंदर आती है, फ्रेश एयर में क्या लगता है, क्या ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? एयर की कंपोजिशन याद करो, 21% हमारी एयर में ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% नाइट्रोजन है जो हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं करती। बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। इसका मतलब एल्वियोलाई के अंदर भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, काफ़ी पास होते हैं, तो ग्रेडियंट बनता है गैसेस का, फ्रॉम हायर टू लोअर, डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ पे है? एल्वियोलाई में। कम कहाँ पे है? टिश्यू कैपिलरी में और एल्वियोलर कैपिलरी में। तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ पे है? ब्लड में। कम कहाँ पे है? एल्वियोलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाती है, और यहां से फाउल एयर, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, इसको रिमूव कर दिया जाता है वाया एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में फ्रेश एयर आती है, एक्सहेलेशन में फाउल एयर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका डिफ्यूजन होता है। अब अगर ऑक्सीजन अंदर आई है तो इस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घटने लगेगा। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, उस ब्लड को आप बोलते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये फिर से यहां आएगा टिश्यूज के पास, फिर अपनी ऑक्सीजन देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, फिर जाएगा लंग्स के पास। प्रोसेस चलती रहेगी। तो टिश्यू लेवल पे जो हुआ है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन, और लंग्स लेवल पे यानी कि एल्वियोली लेवल पे जो हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीजनेशन क्या है और वो किस लेवल पे है। ये आपका टिश्यू लेवल पे है, और ये आपका लंग्स लेवल पर है। तो आगे बात करेंगे इसकी कि टिश्यू लेवल पर डीऑक्सीजनेशन हो रहा है और एल्वियोली लेवल पे, लंग्स लेवल पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो अब जनरल बातें पढ़ ली हैं, अब हार्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं।
तो बच्चों बात करते हैं हार्ट के रिस्पेक्ट में। शुरू करते हैं टिश्यू से। अभी बताएंगे आपको फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। ब्लड का फ्लो बताते हैं हार्ट के अंदर। टिश्यू से अगर स्टार्ट करते हैं तो अभी बताओ टिश्यू पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा या डीऑक्सीजनेशन होगा? बिल्कुल डीऑक्सीजनेशन होगा। अब इस डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमें लंग्स के पास लेके जाना है, पर लंग्स के पास हम चाहते हैं कि ब्लड हाई प्रेशर से जाए, और वो हाई प्रेशर से भेजने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक स्पेशल मोटर हो हमारे पास। जैसे घरों में मोटर होती है ना, सबमर्सिबल पंप वगैरह होते हैं, तो वो पानी को पंप करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए मोटर है, एक पंप सिस्टम है, उसे बोलते हैं हार्ट। तो पहले इस डीऑक्सीजनेट ब्लड को जाना पड़ेगा हार्ट के पास। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि हार्ट की तरफ जाना है तो वेन लेके जाएगी, एक आर्टरी लेके जाएगी, वेन लेके जाएगी। दो वेन होती है, दो तरह की वेन होती है। उस सिस्टमिक वेन का नाम है वेना कावा। एक वेन ऊपर से ब्लड को लेके आती है और एक वेन नीचे से ब्लड को लेके आती है। हार्ट थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। दिल के नीचे वाली जगह का डीओबी, मतलब के इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्टमक, किडनी, लिम्स, है ना, हाइंड लिम्स, एड्रिनल ग्लैंड, तो ये सारी जगह का ऑर्गन्स का जो डीओबी होता है, डीऑक्सीजन ब्लड होता है, ये हार्ट में लेके आती है। इंफीरियर वेना कावा। और ऊपर वाली बॉडी का, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, बक्कल कैविटी, थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया, इसोफेगस, यहां का डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर से, इंफीरियर मतलब नीचे से। और ये कलेक्टिवली इस ब्लड को ड्रेन कर देती है राइट एट्रियम के अंदर। बच्चों राइट एट्रियम से, अभी यहां लिख लेते हैं कि ब्लड को, डीओबी को आपकी वेना कावा लेकर आई आपके हार्ट के राइट एट्रियम तक। तुम्हें क्या लगता है राइट एट्रियम से इसे कहां जाना चाहिए? राइट एट्रियम से इसे जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल में। पर राइट वेंट्रिकल में कब जा पाएगा? जब बीच में एक वोल्व ओपन होगी, और इस वोल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। जैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी तो ब्लड, डीऑक्सीजनेट ब्लड कहां से कहां जाएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कब गया? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई। ब्लड अभी भी कैसा है? डीऑक्सीजनेट ब्लड। ऑक्सीजनेट कब होगा? जब लंग्स के पास जाएगा। अभी राइट वेंट्रिकल तक हम पहुंच गए। अभी मुझे ये बताओ कि ब्लड कैसा है? डीओबी, मतलब CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इसको ऑक्सीजन चाहिए, कौन देगा? लंग्स देंगे। तो मुझे कोई ऐसी वेसल चाहिए
जो लंग्स की तरफ जाए और हार्ट से दूर जा रही है तो वो वेन तो नहीं हो सकती, वो क्या होगी? आर्टरी होगी। तो लंग्स की तरफ जा रही है और हार्ट से दूर जा रही है, उस वेसल को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स मतलब पल्मोनरी और दूर जा रही है इसके लिए आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, वाया अ स्पेशल वेसल जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पर यहां भी एक ट्विस्ट है, आसानी से नहीं जाता, बीच में एक और वोल्व होती है, उस वोल्व को हम बोलते हैं, देखो पल्मोनरी आर्टरी से पहले जस्ट जो वोल्व होगी ना उसे बोलेंगे पल्मोनरी वोल्व। तो ये जो वोल्व है आपकी, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वोल्व। तो पल्मोनरी वोल्व का ओपन होना बहुत जरूरी है, तभी ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब आपको तो पता ही है, लंग्स में ये आ चुका है, लंग्स में आने के बाद होगा इसका ऑक्सीजनेशन। अब ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करवा देगा एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई उसको बाहर फेंक देगी, और जो फ्रेश एयर आई है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा लंग्स के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर आएगा और फिर वहां से एल्वियोलर कैपिलरी में जाएगा, और एल्वियोलर कैपिलरी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब क्या लंग्स के, मुझे एक बात बताओ, क्या लंग्स के बस की बात है ब्लड को पंप करना? नहीं कर पाएगा। ब्लड को पंप करेगा हार्ट ही, मतलब लंग्स से ब्लड को दोबारा हार्ट में लेके जाना पड़ेगा। अब लंग्स से जाना है और हार्ट की तरफ जाना है तो कौन सी वेसल लेके जाएगी? लंग्स से लेके जाना है तो पल्मोनरी, और हार्ट की तरफ जाना है तो वेन, तो पल्मोनरी वेन इसको लेके जाएगी वापस से हार्ट के अंदर। अब आपका ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है, इसको एक स्पेशल टाइप की वेसल जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। ये वेसल है आपके पास, ये भी पल्मोनरी वेन है और ये भी पल्मोनरी वेन है। दोनों ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आइए लंग्स से, कौन से पार्ट में? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ये कहां जाने लगेगा? ये जाने लगेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, पर उसको एक वॉल्व क्रॉस करनी पड़ेगी। उस वॉल्व का नाम है बायकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल वाया वॉल्व जिसे बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। ओबी, जरा ध्यान से देखो, राइट वेंट्रिकल में डीओबी है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ओबी है। क्या दोनों मिक्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको सेपरेट किया हुआ है एक सेप्टम ने। इसे बोलते हैं इंटर, अब दो वेंट्रिकल को सेपरेट किया है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम की वजह से, इस टिश्यू की वजह से कभी भी ओबी और डीओबी सेपरेट, कभी भी ओबी और डीओबी मिक्स नहीं होते। और ऊपर की तरफ भी एक सेप्टम है जो एट्रियम का सेपरेशन कर रहा है, इसे बोलते हैं
इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हल्का थिक होता है इंटर एट्रियल सेप्टम से, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एट्रियम, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड को रिलीज करना है वेंट्रिकल को हार्ट से बाहर। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है तो इसको पूरी बॉडी में जाना चाहिए, और पूरी बॉडी में लेके जाने के लिए हार्ट से दूर लेके जाना है, तो कौन सी वेसल होगी? आर्टरी होगी, और उस बड़ी आर्टरी को हम बोलते हैं ऑर्टा। और ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड चला जाएगा टिश्यूज के पास। पर यहां पर भी ऑर्टा से जस्ट पहले एक वेसल है, एक वोल्व है, इस वोल्व को बोलते हैं ऑर्टिक वोल्व। जब तक ऑर्टिक वोल्व ओपन नहीं होगी तब तक ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में नहीं जाएगा। और एक बार ये ऑर्टा में चला गया, ऑर्टा आगे जाके ब्रांच करेगी, आर्टरीज बनाएगी, मिनी आर्टरीज, वो मिनी आर्टरीज फिर आर्टेरियोल्स बनाएंगी, वो आर्टेरियोल्स फिर कैपिलरीज बनाएंगी, कैपिलरीज जाएंगी टिश्यूज के पास और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाएंगी। और उसके बाद कैपिलरीज जुड़ने के बाद वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स जुड़ने के बाद वेन्स बनाएंगी, और वेन्स फिर बहुत सारी वेन्स कंबाइन करके बनाती है वेना कावा। नीचे से लाती है डीओबी को इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से लेके आती है सुपीरियर वेना कावा, वो उसको लोड करती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास, और लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके फिर से हार्ट में आता है थ्रू अ वेन जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू वापस से बॉडी टिश्यूज में, बॉडी ऑर्गन्स में। ऐसे करके सिस्टम चलता रहता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट लंग्स और टिश्यूज के बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ट्रांसपोर्ट भी बड़ा फास्ट लेवल पे कर रहा है ब्लड को। तो बहुत जनरल सा हमने हार्ट का सिस्टम पढ़ा कि कैसे हार्ट काम करता है, हमने वेसल्स देखी, ठीक है। ओके, थैंक यू।